आउटसोर्स कर्मचारी संगठन प्रदेश सचिव सतीश जी, आज आप लोगों ने मुख्य अभियंता से मुलाकात की है बिजली कंपनी की, क्या विषय है? हमारे 9 विषय थे जिनमें अभी एससी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी 9 मांगें हैं उसको हम तत्काल पूर्ण कराएंगे। अभी हमारे उच्च अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दिए हैं कि इनका जो भी निराकरण है वो कराएं। रविंद्र कौशल और अच्छे लाल पटेल को लेकर आप लोग बहुत आक्रामक हैं, क्या वजह है? एक्चुअली में क्या है कि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, अपने जो बड़े अधिकारी हैं वो दबाव बनाते हैं काम का। कौन? ये रविंद्र कौशल सर हो गए, इनका तो कहना है कि झाड़ू पोछा आप लगाओ। हम झाड़ू पोछा क्यों लगाएंगे भाई? आप 9,000 रुपये में वो स्लीपर रखे हैं, वो जो पोछा झाड़ू लगाएगा आउटसोर्स कर्मचारी पोछा झाड़ू लगाएगा। दूसरा, टाइम से आने जाने का 8 बजे बुला रहे हो आप, 9 बजे रात को छोड़ रहे हो, आप उसका एक्स्ट्रा वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। इसका जिक्र आपने मुख्य अभियंता सर से किए हैं, उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो तत्काल पूर्ण करेंगे। अगर ये नहीं पूर्ण होती है तो 7 दिन बाद हम लोग धरने पे बैठने के मजबूर होंगे। ये रविंद्र कौशल और अच्छे लाल पटेल का क्या मामला? अच्छे लाल पटेल सर अभी 1 महीने पहले की घटना आई थी, उन्होंने एक कबाड़ बेचा था, यहाँ के मतलब जो भी रिकॉर्ड थे विभाग के उसको बेच के और किसी कबाड़ी को दे दिए। उसका वीडियो आउटसोर्स वालों ने बना लिया। उसके बाद विभागीय जांच बैठी, जो अपने आउटसोर्स कर्मचारी थे उन्होंने जवाब दिया कि सर ये आप जेई सर ने कबाड़ बिचवाया है। इसके बाद वो तुरंत ट्रांसफ़र करने लगे। एक अपना भी ये आउटसोर्स कर्मचारी भाई लेटर लिख दिया है कि मैं नौकरी ही नहीं करूँगा, और वो आत्महत्या के लिए। ये देखिए, ऐसी घटनाएं रीवा में भी हो सकती हैं। अधिकांश प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब छोटे कर्मचारियों को आप इतना कमज़ोर समझ के प्रताड़ित कर रहे हैं, तो बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इसका खुला विरोध करेगा अगर अधिकारी दबाव बनाते हैं तो। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको हमारी 9 मांगे हैं जो हम लोगों ने दिया है अधीक्षण यंत्री को, और हमारे यहाँ जो आउटसोर्स कर्मचारी लड़के काम करते हैं उनसे प्रेशराइज करके उनको 8 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है, 8 घंटे के व्यतिरिक्त उनसे कार्य करवाया जाता है। जैसे कि हम लोग बड़े लाइन में काम करने के लिए अथोराइज नहीं है, उसमें सरकारी लाइनमैन काम करेगा, लाइन में चढ़ के खंभा में। लेकिन मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी यही है कि जो लड़कों को हटाया जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दी जा रही है मनमानी तरीके से, उन्हें हटाया ना जाए, उनकी ट्रांसफ़र ना की जाए, जो जहाँ है वो वैसी ही। प्रकाश जी, रविंद्र कौशल और अच्छे लाल पटेल आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण नहीं आप लोगों को लेकर, क्या आश्वासन मिला है मुख्य अभियंता से? हम लोगों ने अधीक्षण अभियंता महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था और आज मुख्य अभियंता महोदय से मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं सामने बिठा करके और समझौता करवाऊंगा जो कुछ होगा, और उनको बोलूंगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां वो ना करें, जैसे आउटसोर्स कर्मचारी आहत हों और उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। पांडे जी, आप अध्यक्ष हैं, ये बताइए तार मिस्त्री के प्रमाण पत्र आप लोग 800 से ज़्यादा तादाद में हैं और कुछ गिने चुने लोगों को मिला है, इसके लेकर आपके संगठन में असंतोष व्याप्त है, क्या कहना चाहेंगे? ये रीवा संभाग का दुर्भाग्य है। यही आज मुख्य अभियंता साहब के पास मैं आया था जब ये अधीक्षण अभियंता अपने रीवा में थे, तो बात ये है कि साहब हमने धरना रखने के बावजूद भी तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र दिया गया, उसके बावजूद कुछ लोगों को नहीं बांटा गया, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, किसको दोषी मान सकते हैं? इस वजह से हम लोग निर्णय लिए हैं माननीय। आपके संगठन के बीच में असंतोष है, कुछ लोगों को अपने गिने चुनिंदा लोगों को मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला, तो संगठन में कहीं ना कहीं फूट पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा फूट नहीं है, वो हमको बताएंगे कि हमको कह रहे हैं कि भैया मेरा नहीं मिल रहा है, तो हम संगठन के लोगों की इकट्ठा करेंगे। इसी तरह 7 दिवस के अंदर हमारी जो कार्यकारिणी बनी हुई है, अगर हमारा निराकरण ये 9 बिंदु पे नहीं हो रहा है तो मैं यहीं पे 7वें दिन बैठ जाऊँगा धरने पे। ये हमारे यहाँ संभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि कम से कम 20 लड़के एक्सीडेंट हो गए माननीय, कोई भी उनको देखने नहीं गया, 1 रुपये की कोई वो नहीं दिया गया। क्या दवाई के लिए पैसा, तो ऐसा तो ना किया जाए, कम से कम वो भी किसी घर के लड़का है, उसको जो आपके यहाँ से सिस्टम बने, साहब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए आप दीजिए, जो बने 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख जो आपका बने वो मानी दे दिया जाए। मेरी 9 मांगे थी, मैं उनको बता दिया हूँ कि अगर मेरी ये 9 मांगे नहीं मानी जाती हैं, जेई और एक ही बात हुई कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उनके अंडर पे काम करता हूँ, वो बोलेंगे कि आप जाइए पांडे जी, आप वहाँ से वसूली करके लाइए 1 लाख, तो मैं जाता हूँ। लड़ाई विवाद किससे होता है? आउटसोर्स से, ना कि किसी लाइनमैन से होता है, ना जेई के ऊपर कोई आंख दिखा देता है हम लोग उसकी आंख निकाल लेंगे। इसलिए कि मैं कर्मचारी हूँ, कर्मचारी विपक्ष नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों को रहने दें, जिंदा रहने दें, इसलिए हम लोग गांधीवाद तरीके से लड़ रहे हैं।
हम लोग इसी तरह लड़ेंगे, नहीं होगा तो यहीं पे अमरण अनशन करेंगे और यहीं पे कम से कम नहीं तो 40,000 लड़के पूरे मध्य प्रदेश से बैठाएंगे अपने रीवा संभाग में। मांगे नहीं मानी गई तो? हाँ, मांगे नहीं मानी गई तो आश्वासन हमको मिला है कि मैं आपको प्रतिनिधिमंडल को बुलाऊंगा, आपका निराकरण करवाऊंगा। कोई मांगे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप भी देखें, लेकिन नहीं होगा तो मैं 7वें दिन यहाँ बैठूंगा। अगर मेरे प्रतिनिधिमंडल को किसी को, एक व्यक्ति को बुला लेंगे, ये नहीं कि हमको बुलाएं, किसी को बुला के निराकरण करवा दें, मैं मान जाऊँगा। रविंद्र कौशल और अच्छेलाल पटेल का जो आप लोगों के प्रति तानाशाही रवैया है, जी, उसको लेकर क्या चर्चा हुई? अच्छेलाल पटेल के बारे में ये बोले कि मैं बात करता हूँ, लेकिन उनकी शिकायत बहुत है। आउटसोर्स का ट्रांसफ़र करना, फिर पैसा मांगना, ये कहाँ, हमारे पास ऑडियो और वीडियो रखे हुए हैं। रविंद्र कौशल साहब अभी तो आए हुए हैं, हमको लगता है 2 महीने से आए हुए हैं। जो हमारे वहाँ साथी हैं वो ये बताएं कि भैया हम लोगों को ऐसा टार्चर कर रहे हैं। टार्चर करने का क्या है रूप, हमारे पास कुछ क्लिप आई हैं उनकी, क्लिप वो एरियाओं में जाते हैं, कुछ ना कुछ हमको स्लिप भी मिली हैं, मैं उनका रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊं, लेकिन अभी हम देंगे नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है निराकरण कुछ निकल आए। विभाग का कबाड़ उन्होंने भेज दिया अच्छेलाल पटेल की जी रिकॉर्ड, जिसको लेकर आप लोगों ने सूचित किया एसएससी साहब? वो भी हम लोगों ने लिखित में बताया है, कई बार आवेदन भी दिया है, उसका वीडियो भी मैं डी साहब सीडी दे दिया हूँ। कार्रवाई के लिए मामला लंबित है। हाँ, कार्रवाई उनका लिए चार्जशीट बनी हुई है, कागज रखा हुआ है, दबा दिया गया है, लेकिन उनका अच्छेलाल का वहाँ से ट्रांसफर होगा या नहीं होगा तो हम लोग 7 दिवस के अंदर यहाँ बैठेंगे। कहाँ दबाया गया है कागज? कागज अपने वहीं लगता है डिवीजन पे रखा हुआ है, वहाँ से जांच सीट आ गई है, लेकिन यहाँ मुख्य यहाँ अधीक्षण अभियंता साहब के पास रखा, वहाँ से जांच आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दबा के रखे हुए हैं। फाइल अगर नहीं मानेंगे, हमारे आउटसोर्स का जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है, सब पूरे मीटर रीडरों को निकाला जा रहा है, 50 से ऊपर हवाला दे के 50,000 रुपये लिया जा रहा है, ये गलत निर्णय होगा। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि अगर